नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं आर सर। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य। परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जीव विज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते आगे और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न देखते हैं, बड़ी कण की सबसे छोटी इकाई जाति कौन सी है। तो बड़ी कण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है वो कौन सी होती है? स्पीसीज होती है। इकाई कौन क्या है? जाति होती है स्पीसीज। स्पीसीज को हिंदी में जाति कहते हैं। नंबर 2, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगला पॉइंट है, कैरोलस लीनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। कैरोलस लीनियस नामक साइंटिस्ट हैं, उनको टैक्सोनॉमी को फादर कहते हैं। आ सकता है फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी, इसमें अपन पढ़ेंगे कैरोलस लीनियस। ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। जो ब्रायोफाइटा होता है उसे पादप वर्ग का क्या कहते हैं? उभयचर। अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है। अल्फा अल्फा एक प्रकार की क्या है बच्चों? घास है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म वर्ग के पौधे नग्नबीजी होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? नग्नबीजी होते हैं, अर्थात इनके बीज फल के अंदर नहीं होते हैं। इसका मतलब है, नग्नबीजी का मतलब है कि जो इनके बीज होते हैं वो फल के अंदर नहीं होते हैं। अगला पॉइंट, थैलोफाइटा वर्ग के पौधे मुख्यतः जलीय पादप होते हैं। जो थैलोफाइटा होते हैं, थैलोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, उनके जो पौधे होते हैं मुख्यतः वो क्या होते हैं? जलीय पादप होते हैं, अर्थात जल में रहने वाले पौधे होते हैं। अगला पॉइंट है, टेरिडोफाइट वर्ग के पौधे का शरीर जड़ तना पत्ती में विभाजित होता है। जो टेरिडोफाइटा होते हैं उनका जो पौधे होते हैं, पौधे का जो शरीर होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है, जड़, तना और पत्तियां। अगला पॉइंट है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु है का सबसे बड़ा संघ। आर्थ्रोपोडा संघ जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। तो पॉइंट में आ सकता है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आपको उसमें क्या करना है? आर्थ्रोपोडा। क्या लिखना है? आर्थ्रोपोडा। तो देख सकते हैं आर्थ्रोपोडा संघ जगत का सबसे बड़ा संघ है या फाइलम है। पॉरीफेरा संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज के नाम से जाना जाता है। जो पॉरीफेरा फाइलम पॉरीफेरा है उसके जो एनिमल्स होते हैं उनको स्पंज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मोलस्का वर्ग के जीवधारी द्वै पार्श्व सममिति होते हैं। जो मोलस्का वर्ग होता है उसके जो जीवधारी होते हैं वो कैसे होते हैं? द्वै पार्श्व सममिति होता है। अगला पॉइंट है, एकानोडर्मेटा जंतुओं में विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है। जो एकानोडर्मेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है? विशिष्ट जल संवहन और नाल तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट, द्विनाम पद्धति का जन्मदाता कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति, जो द्विनाम पद्धति दी थी उसके जन्मदाता हैं वो किनको माना जाता है? कैरोलस लीनियस नामक साइंटिस्ट को। और कैरोलस लीनियस को ही टैक्सोनॉमी का फादर कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव माना जाता है। साइनोबैक्टीरिया होते हैं उनको प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव माना जाता है। वायरस न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। वायरस होते हैं वो किससे बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। WM स्टैनले को वायरस के क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय प्राप्त होता है। सबसे पहले पृथक करने का श्रेय प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, चपटे कृमि सीलेंट्रेटा पॉरीफेरा प्रोटोजोआ वर्ग के जंतुओं में देह गुहा नहीं पाई जाती है। जो चपटे कृमि होते हैं सीलेंट्रेटा पॉरीफेरा प्रोटोजोआ वर्ग के जंतु होते हैं उनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल कीटों में पाया जाता है। काइटिन युक्त जो कंकाल होता है वो किन में पाया जाता है बच्चों? कीटों में पाया जाता है।
सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कैरोलस लीनियस हैं। सिस्टेमा नेचुरी जो नामक पुस्तक है जिसमें पेड़ पौधों के बारे में लिखा हुआ है, तो उसकी कौन है लेखक? कैरोलस लीनियस ने लिखी है उस बुक को। हाइड्रा में बिना मस्तिष्क का तंत्र होता है। हाइड्रा होता है उसमें बिना मस्तिष्क का जो नर्वस सिस्टम होता है। क्षारीय मृदा में हेलोफाइट्स वर्ग के पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं। क्षारीय मृदा होती है उनमें हेलोफाइट्स के वर्ग के जो पौधे होते हैं वो अच्छे तरीके से वृद्धि करते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। थैलोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर भी कहा जाता है। थैलोफाइटा होता है उन्हें पादप वर्ग का क्या कहते हैं? उभयचर भी कहा जाता है। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता। हाइड्रा होता है उसमें ब्लड नहीं होता फिर भी वह शोषण करता है। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता है फिर भी वह शोषण करता है। आर्थ्रोपोडा में काइटिन युक्त उपचर्म का बना बाह्य कंकाल पाया जाता है। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं, आर्थ्रोपोड्स एनिमल्स, उनमें क्या होता है कि काइटिन से बना उपचर्म का बाह्य कंकाल पाया जाता है। मोलस्का संघ के जंतुओं में नीले या हरे रंग का रुधिर हीमोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण होता है। अगला पॉइंट है समुद्री घोड़ा सी हॉर्स मत्स्य वर्ग के उपवर्ग ओस्थियोनिज का प्राणी है। इसका कंकाल अस्थिल होता है। इनका हृदय 2 कोष्ठों का होता है। यह असमतापी होता है। समस्त विद्यार्थियों, अभी तक आपने ये अपना हमारा RS स्टडी पॉइंट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास हाई स्कूल साइंस, इंग्लिश और 11th 12th PCMB और बायोलॉजी के नोट्स प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिए गए हैं। जिन भी विद्यार्थियों को वहाँ से पढ़ना है वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक चैप्टर के जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उनको पढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को सतत रूप से बनाए रख सकते हैं।